जा रही। उमर, आप और बच्चों को साथ लेके चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं। जब तक आप मेरे साथ नहीं जाएंगी मैं नहीं जाऊंगी। बचपन से तो आपके साथ हूँ मैं, अब कैसे छोड़ दूँ? अरे बेटा नाराज क्यों हो रही हो? चलूंगी, मैं चलूंगी जरूर। बस मैं तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हम पर बड़ा करम किया, बड़ी रहमतें हैं उसकी। उसने तुम्हारा सब कुछ वापस लौटा दिया। ये सब तो आपकी दुआओं का नतीजा है ताई अम्मी। और तुम्हारी मेहनत, सब्र और हौसले का भी बेटा। तुमने उमर का कभी साथ नहीं छोड़ा, हर मुश्किल में तुम उसके साथ खड़ी रही। मुझे एक औरत की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि शौहर के साथ हर मुसीबत, हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दे, हौसले के साथ। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं माँ जी। आज भी मुझे याद है जब मैं बेरोजगार और बेघर था, तो सिर्फ राबिया मेरा हौसला बढ़ाती रहती थी। क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए? छोड़े। कैसे छोड़ दूं? अपनी जिंदगी में आई हुई दो औरतों को मैं कभी नहीं भूल सकता। एक वो औरत जिसने परेशानी और तकलीफ में मेरा साथ दिया, और एक वो औरत जिसने तकलीफ और परेशानी में साथ छोड़ दिया। आप बिल्कुल ठीक कहती थी माँ जी। इंसान की असल परख परेशानी और तकलीफ में होती है। पैकिंग नहीं करनी, बहुत काम बाकी है। तो ताई अम्मी भी राजी हो गई हैं। ताई अम्मी, इंशाल्लाह कल हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हें उस घर में रहना नसीब करे, खुशियों के साथ आबाद रहो बेटा। आमीन। मैं भी आती हूँ। अम्मा जी बस आपकी दुआओं की जरूरत। जीते रहो बेटा, बस अल्लाह ने तुम्हें बहुत खुश रखे। बेवफाओं को बेवफा समझे। मेरे गॉर्जियस हस्बैंड को कोई बुरा मत कहे। थैंक यू। ये लो उमर। एंजॉय योरसेल्फ। ना मेरी मोहब्बत कम होगी और ना कभी खत्म होगी। ओके? मुझे आज भी वो दिन याद है यूनिवर्सिटी के, जब तुम आए थे और प्रपोज किया था। और मुझे भी तुम्हारा जवाब आज भी याद है। तुमने लिखा था मिस्टर, रिश्ता भेजने से पहले अपनी औकात देखी थी। आप यूनिवर्सिटी स्कूटर पे आते और मैं पजेरो। ये दोनों चीजें जहन में हैं। और तुम जानते हो कि क्या हुआ? और फिर वही हुआ जो फिल्मी कहानियों में होता है। गरीब लड़के की मोहब्बत में अमीरजादी ने अपने पूरे खानदान से बगावत की और शादी कर ली। फिर उनके दो बच्चे हो गए और वो हंसी खुशी रह गई। बिल्कुल, बच्चे याद है ना? हाँ बाबा याद है। हमसा खुश फहम कोई क्या होगा, हम तुझे दर्द आशना समझे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आराम से बैठो, पागल तो नहीं हो? नहीं, मैं भी तो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम भूल गए उनका माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे जाने दो, मैं देखती हूँ, आंटी से बात करती हूँ, सिचुएशन बताती हूँ तुम्हें आके, ठीक है? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? देख लिया आंटी, ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। अब आप लोगों को ढूंढ ही लिया मैंने। मासूमा कहाँ है? वो अपने कमरे में, तुम बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उसको मत बुलाएं, मैंने आपसे ही बात करनी है। मुझसे? खैरियत? हाँ जी, बात दरअसल ये है कि कहाँ रह गई है ये? आंटी, मैं मासूमा को सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो आप उससे बिल्कुल भी बात नहीं करिएगा इस बारे में। बल्कि आप ये करें, इसमें मेरा सेल नंबर है, ठीक है? इस पे आप कॉल जरूर करिएगा, अंकल से पूछ के, ठीक है? मुझे जरूर बताइएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जल्दी बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगी। और अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा, पता चले बेटी से दोस्ती कर ली और उसको सारी बातें बता दी।
चल अब मैं चलती हूँ आंटी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? मासूमा से बात की? मासूमा से बात करती तो वो अपनी अम्मी को कभी ना बताती, इसीलिए आंटी से बात की और आंटी का बहुत ही पॉजिटिव आंसर था। रियली? क्या? मगर अगर मासूमा ने मना कर दिया तो? मासूमा भी मान जाएगी, तो मना लेना उसे। मुझे पता है कि तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगी, और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह मियां उन सब की मदद करता है जिनकी नीयत साफ हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब चलें या यहीं बैठेंगे? चलें चलें चलें। ये देखो। क्या कर रहे हो? कितना खाओगे? अरे भाई भूख लगी है ना, खाने को मुझे। बहुत खाना खाने लगे हो, मोटे हो जाओगे तो निकल आएगी। रिश्वतखोर पुलिस वाले की तरह है ना। बिल्कुल वैसे। सारा तुम्हारा कसूर है, इतना खिलाती हो ताकि मैं मोटा हो जाऊं। वैसे कसम से यार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बीवी भी इतनी अच्छे खाने बना सकती। हमेशा कुक के हाथों का खाना जो खाया। सानिया, कुछ चाहिए? व्हाट? दूसरी शादी? तुम मर्दों के पास और कोई काम नहीं है क्या? इसमें बुरा क्या है? बुरा? उमर, अगर तुमने मेरे होते हुए कोई और शादी की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। जानती हो कत्ल की सजा फांसी है। हाँ, आई डोंट केयर, मुझे फांसी कबूल है, लेकिन मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करो और मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ शेयर करूं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुना तुमने? क्यों? इतना प्यार करती हो मुझसे? मैं तुम्हारे मामले में बहुत जज्बाती हूँ। तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे, वादा करो मुझसे, प्रॉमिस मी। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच समझ बैठी। सानी, कम ऑन, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। बिलीव मी, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, सच। बाय द वे, फिर भी चुप हो जाओ। ये आग मुझे राख बना देगी। इसी घर के दूसरे कमरे में उमर मेरी सौकन के साथ होता है। कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं ये? मगर ये सब मेरा अपना किया धरा है। मैंने अपना तख्तो ताज खुद लुटा दिया, फिर अब रोना धोना क्या? बहुत बदनसीब औरत हूं मैं। साद, वो लड़का, जानती नहीं है आप उसको? इंतहाई गैर जिम्मेदार और घटिया लड़का है। अरे बेटा, शादी से पहले सभी गैर जिम्मेदार होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ खुद ही जिम्मेदारियां समझ में आ जाती हैं। और वैसे भी मरियम साद की बहुत तारीफ कर रही थी। मरियम, उसकी बहन, वो कौन सी कम है? सारा खानदान का खानदान ही ना। किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। लोग हमारे बारे में भी बुरी बातें कर सकते हैं, बल्कि करते होंगे। किसी पर पत्थर उछालने से पहले अपनी ऐब मत भूलो बाबर। आशा बेगम उलझने और तकरार करने की कोई जरूरत नहीं। उमर आरफीन शरीफ आदमी है, और वैसे भी वो मासूमा की दोस्त की फैमिली है।
तुम ऐसा करो, मासूमा की राय मालूम कर लो। अगर उसकी मर्जी शामिल हुई तो फिर हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। मुफ्ती साहब, अब इज्जत और हैसियत का मामला पहले जैसा तो रहा नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो खुद घर चल के रिश्ता मांगने आई है। हमें तो कोई आके जूते भी मार के चला जाए तो हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? तुम ठीक कहते हो। इस वक्त किसी भी इज्जतदार का घर चलकर हमारे पास आना अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होगी। वो इज्जतदार लोग नहीं है। हम इज्जतदार हैं क्या? और जो कुछ तुमने किया उसके बाद हमारी इज्जत खाक में मिल चुकी है। बाबर, आशा, तुम उन्हें बुलवा लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है तुमने। अल्लाह तुम्हें, तुम्हारे बीवी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक करे। असल में बात सारी ये है कि तुमने मेहनत बहुत की है, और ये तो हकीकत है कि मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा होता है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा होना चाहिए। बस आप दुआ किया करें कि अल्लाह हमें और भी तरक्की दे, कामयाबी दे। आमीन आमीन। बाय द वे, मैं कह रही थी कि तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा लगा मुझे। कैन आई प्लीज टेक इट? यू कैन टेक इट। थैंक यू। अरे मैं कमरा तो दिखाऊं, ऊपर चलो। अम्मा जी, मैं जरा कमरा दिखा दूं। आ जाओ। आओ। सानिया, आप ही आओ ना। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, जीती रहो। आओ, ये है हमारा बेडरूम। रबिया, वैसे तो यहाँ हर चीज हमारी चॉइस के मुताबिक है, लेकिन अभी भी अगर कुछ चेंजिंग करवानी है तो मुझे बता। नहीं नहीं, तो बहुत खूबसूरत है, बल्कि मेरी तवक्को से ज्यादा। मामा, मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। आइए। आए मम्मी, देखिए ये है आपका कमरा, कितना खूबसूरत है ना। आए, यहाँ बैठे। आप यहाँ आराम से बैठे और मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? आई लव यू मिमी। आई लव यू टू। मॉम, आप ये ऐसे अकेले कमरे में क्यों बैठी रहती? बाहर आए, वरना तो आप बोर हो जाएंगी। मुझे तन्हाई में सुकून मिलता है साथ। हाँ, वो तो ठीक है, मगर देखें आप बाहर आए, सब में मिले जुले तो आपका दिल बहलेगा ना। आप यहाँ खुश नहीं है? नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर ये लोग सब क्यों कह रहे हैं कि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा और आपको ये घर पसंद नहीं है? क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, वो राबिया आंटी दादू से कह रही थी कि शायद आपका यहाँ दिल नहीं लगता है। तो दादी ने क्या कहा? नहीं, वो भी आपके लिए बहुत वरिड है। उन्होंने तो उल्टा राबिया आंटी से बोला है कि आपको घर के कामों में हाथ बटाने दें ताकि आपका दिल बहले। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है मॉम। ऐसी कोई बात नहीं साथ। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो अभी आए मेरे साथ बाहर। साथ नहीं, चले, कम 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 आए मॉम।